11वां सवाल, वहल यजूज़ु इंदकुमुल इश्तिगालु बि अशगाल सूफ़िय्यति व बैयतुहुम वहल तक़ूलून बिसिह्हति वसूलिल फ़ुयूज़िल बातिनिय्यति अन सुदूरिल अकाबिरि व क़ुबूरिहिम वहल यस्तफ़ीदु अहलुस सुलूकी मिन रूहानिय्यतिल मशाइखिल अजिल्लति अम ला। फरमाया कि आपकी क्या राय है सूफिया के इश्तिगाल में मशगूल होने के बारे में, कि ज़िक्र करना, मुराक़बा करना और इसी तरह बैत करना, इसके बारे में आपकी क्या राय है कि ये जायज़ है कि नाजायज़ है। दूसरा सवाल ये किया, और तुम क्या कहते हो कि कोई बंदा जो है वो अकाबिर के सीने से, अकाबिर की कुबूर से फैज़ हासिल करना चाहे तो कर सकता है कि नहीं कर सकता, इसके बारे में भी आपकी क्या राय है। ऐसे ही जो बड़े अकाबिर हैं इनके रूहानी फैज़ के तुम कायल हो कि नहीं, ये भी हमें बता दो। तो मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका जवाब दिया, फरमाया युस्तहब्बु इंदना इज़ा फ़रग़ल इंसानु मिन तस्हीहिल अक़ाइद व तहसीलिल मसाइल ज़रूरियति मिन अश-शर'i अन युबायिअ शैख़न रासिख़ल क़दमी फ़ी शरीयति। हमारे नज़दीक मुस्तहब है कि जब इंसान अपने अक़ाइद की दुरुस्तगी कर ले और शरीयत के मसाइल ज़रूरिया को जान ले, यानी दौर हाज़िर के अंदर आसान तौर पर यह समझे कि दरसे निज़ामी जो है वो मुकम्मल कर ले, तो फिर क्या करे, अन युबायिअ शैख़न, ये कि वो ऐसे शेख के हाथ पर बैत करे, रासिख़ल क़दम फ़ी शरीयति, जो शरीयत के अंदर बड़ा पुख्ता हो, ज़ाहिदन फ़ी दुनिया, दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करने वाला हो, ये ना हो कि दुनिया के पीछे ही पड़ा रहे, और राग़िबन फ़िल आखिरा, और आखिरत की तरफ जो है वो रग़बत करने वाला हो, क़द क़ता अक़बातिन नफ्स, जिसने नफ्स की घाटियों को क्रॉस किया हो। और शरीयत का यूँ समझने खुलासा ये है कि वो शरीयत का बड़ा पाबंद हो और अपने आप को वो गुनाहों से बचाता हो और अल्लाह की इताअत में लगा रहता हो। तो फरमाया कामिलन मुकम्मिलन, वो खुद भी कामिल हो और दूसरों को भी कामिल बना सकता हो। तो फरमाया कि ऐसा करे, वयज़उ यदहु फ़ी यदिही, उसके हाथ में अपना हाथ दे दे, वयहबिसा नज़रहु फ़ी नज़रिही, और उसकी नज़र में अपनी नज़र दे दे, वयश्तग़िल बिअशग़ाल सूफ़िया, और फिर वो सूफिया के अशगाल के अंदर मशगूल हो जाए, यानी वो ज़िक्र करे, मुराक़बा करे, इनसे बैत करे। तो लिहाजा वो बेशक क्या कर सकता है जी, किसी आदमी के हाथ पे बैत हो सकता है, बल्कि होना चाहिए। तो फरमाया ये जो निस्बत है ना, ये नेमत उज़्मा है और ऐसे ही गनीमत कुबरा है। हदीस में इसको एहसान के नाम से जो है वो बयान किया गया है। वो हदीस है, अंता अबुदल्लाह का अन्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, मल एहसान मल ईमान। तो इस हदीस को यूँ समझ लें, हदीस उम्म सुन्ना भी कहते हैं। इसके अंदर जिसको एहसान के नाम से जो है गोया के ताबीर किया गया है।
फरमाया तो कि वो बैत कर सकता है, वो सूफिया के इश्तिगाल में मशगूल हो सकता है, यानी ज़िक्र करे, बैत करे, मुराक़बा करे, फनाफ़ शेख हो जाए। तो फरमाया कि जो ऐसा नहीं कर सकता तो उसके लिए कम अज़ कम ये है कि वो उस गुरोह के अंदर दाखिल हो जाए जिसको हम कहते हैं कि बस ये बरकत के लिए ही आया है। किसी के हाथ पर बैत की और फिर कभी वापस राब्ता शाब्ता करने की कोशिश ही न की, या फिर यह कि बैत की और अपने शेख के साथ ताल्लुक ही उसने ना रखा, बस कभी कभार जी चाहता है चला जाता है, नहीं चाहता तो नहीं जाता। तो फरमाया फिर इस गुरोह के अंदर दाखिल हो जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा, आदमी उसी के साथ कल क़यामत वाले दिन उठाया जाएगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया मतस्सा, क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा आदत लिस्सा, तूने क़यामत के लिए क्या तैयार किया है? तो वो कहने लगा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी तो कोई तैयारी नहीं है, हाँ यह है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा, आदमी उसी के साथ उठाया जाएगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे पूरी ज़िंदगी में इससे बड़ी किसी भी चीज़ पर खुशी नहीं हुई जितनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले पर खुशी हुई है। फरमाया क्यों? इस वजह से हम तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो बड़ी मोहब्बत रखते थे, तो इस वजह से मुझे इस पर सबसे ज़्यादा जो है वो खुशी भी हुई है। फिर आगे फरमाया उलाइका कौमुन ला यश्का जलीसुहुम, ये ऐसी कौम है कि जिसके अंदर बैठने वाला भी कभी महरूम नहीं होता। तो जैसा कि हदीस मुबारक के अंदर भी आता है कि फरिश्ते जो है वो एक मजलिस, ज़िक्र की मजलिस में बैठे होते हैं। अब ज़िक्र की मजलिस से उठकर जाते हैं तो अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं बताओ कहाँ से आ रहे हो? वो कहते हैं या अल्लाह एक जगह पे तेरा ज़िक्र हो रहा था, उस मजलिस में थे तो वहाँ से आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला फिर पूछते हैं बताओ कि वो क्या चाह रहे थे? फरमाते हैं कि या अल्लाह तेरे बंदे जो है वो जन्नत को चाह रहे थे। तो अल्लाह ताला पूछते हैं अच्छा बताओ क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? तो फरिश्ते कहते हैं जन्नत को देखा तो नहीं है। फरमाया अगर देख लेते तो फिर? फरमाया अगर देख लेते ना ज़्यादा रग़बत करते ताकि हमें जन्नत मिल ही जाए। तो फरमाया अच्छा तो किससे पनाह मांग रहे थे? फरमाया जहन्नम से। क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है? फरमाया नहीं। तो देख लेते तो क्या होता? फरमाया देख लेते तो या अल्लाह और ज़्यादा इससे पनाह मांगते और तेरी पनाह में आते। फरमाया अच्छा तुम गवाह रहो मैंने इन सब की जो है वो मग़फ़िरत फरमा दी है, बख्शिश कर दी है। तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं या अल्लाह वहाँ पर तो एक आदमी ऐसा था जो अपने किसी काम की गर्ज से आया था, तो वो तो ज़िक्र करने नहीं आया था, तो लिहाजा उसके बारे में क्या है? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उलाइका कौमुन ला यश्का जलीसुहुम, ठीक है कि नहीं, कि इसके अंदर अगर कोई शख्स अपने किसी काम के लिए भी आया है, ये ऐसी कौम है कि इसके अंदर बैठने वाला कभी महरूम नहीं हो सकता। तुम गवाह रहो जैसे मैंने इन जिक्र करने वालों की मग़फ़िरत कर दी है, ऐसे इसके अंदर अपने काम के लिए आने वाला जो शख्स था इसकी भी मैंने मग़फ़िरत कर दी है। तो फरमाया कि क्या जी, इस वजह से हम तो इस बात के कायल हैं, सूफिया के इश्गाल में मशगूल होना चाहिए, ज़िक्र व अस्कार करने चाहिए। बल्कि फरमाया कि हम और हमारे जो मशाइख हैं हम खुद बैत खुद भी करते भी हैं और ऐसे ही अशगाल के अंदर शागिल भी हैं और अशात तरकीन के दर पे भी रहते हैं।
बाकी रही कि ये बात कि दूसरी के मशाइख की रूहानियत से इस्तिफादा और उनके सीनों और कब्रों से बातनी फ्यूज़ जो है, क्या हम उसके कायल हैं कि नहीं? तो फरमाया कि हम इस बात के कायल हैं, लेकिन आम लोगों की तरह नहीं। जैसा कि आम लोगों के बारे में मशहूर है, वो क्या है, कब्रों का तवाफ़ करते हैं, नंगे पाँव जो है वो कब्रों का तवाफ़ शुरू कर देते हैं, और ऐसे ही कब्रों को सजदे करते हैं, और ऐसे ही यूं समझ लें कि कब्र वाले से मांगना शुरू कर देते हैं। तो फरमाया कि हम इसके कायल नहीं हैं। हम जो कायल हैं वो ख़वास जैसे कायल हैं। उसका सही तरीका क्या है कि आदमी जो है किसी बुज़ुर्ग की कब्र पे जाए तो वहाँ पर जाकर मुराक़बा करे और ये तसव्वुर करे कि ये जो शख्स यहाँ पे दफन है, इस पर अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा रहमतें नाज़िल हो रही हैं। जब रहमतें नाज़िल हो रही हैं, लाजमी बात है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का नेक बंदा है, तो इसने दुनिया के अंदर अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, तो इस वजह से इस पर अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल हो रही हैं। तो लाजमी बात है, जब इस पर अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल हो रही हैं, तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो अल्लाह ताला की मुझ पर भी जो है रहमतें नाज़िल हो रही हैं। तो हम इसके कायल हैं। तो देखें, इसको मिसाल से समझ लें। जैसे मिसाल के तौर पे ना, अब गर्मी का मौसम है, पंखा चल रहा हो। अब पंखा मैं आया, मैंने अपने लिए लगाया है। अब मैंने पंखा अपने लिए लगाया है तो क्यों, इससे फ़ायदा मैं हासिल कर रहा हूँ। बाहर से कुछ एक दो बंदे आ जाते हैं, वो आके बैठते हैं, तो क्या इस फ़ायदे से, इस पंखे से वो भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं कि नहीं? फ़ायदा तो उनको भी होगा लाजमी तौर पे। तो ऐसे ही अल्लाह ताला की बरकतें जो हैं वो यूँ समझ ले बिला वास्ता इस बंदे पे उतरती हैं जो कब्र के अंदर है और जो मुराकबा कर रहा है। तो लिहाजा इस पर, इसके वास्ते से गोया कि इस पर भी अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होंगी, हो रही होती हैं। तो इस वजह से हम इस तरीके से बातनी फ्यूज़ के हासिल होने के क्या है जी, कायल है। तो ये गोया कि उन्होंने दोनों सवालों के जवाब दे दिए। नंबर एक, सूफिया के अशगाल में मशगूल होना भी हमारे नज़दीक जायज़ है, और ऐसे ही उनकी कबूर से, उनके सीनों से बातनी फ्यूज़ के हासिल होने के भी क्या जी हम कायल हैं।